नमस्ते। आगे मैं चंद्रगुप्त नाटक के कथानक पर बोलने जा रही हूँ। चंद्रगुप्त श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है, जिसकी कथावस्तु न भारत पर सिकंदर के आक्रमण तथा मगध में नंद वंश के पराभव एवं चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनने की ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी है। प्रसाद जी ने इस नाटक की रचना जबकि तब भारत परतंत्र था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, साहित्यकार का दायित्व का निर्वाह करते हुए प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय इतिहास के उस कालखंड को नाटकीय घटनाक्रम के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें नंद के अत्याचारी शासन के विरुद्ध चाणक्य के निर्देशन में संघर्ष किया गया और अंततः उसे परास्त कर चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता सौंपी गई। मगध में आताताई नंद वंश का शासन था, जो अपने अहंकार एवं क्षुद्र स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रांता सिकंदर के विरुद्ध पंचनद प्रदेश के शासक पर्वतेश्वर का इसलिए साथ नहीं दे रहा था क्योंकि उसने नंद की पुत्री कल्याणी से विवाह करना अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वह उसे शूद्र मानता था। इधर तक्षशिला नरेश अपने पुत्र अंबिग के प्रभाव में थे। उन्होंने यवनों से रिश्वत लेकर पंचनद प्रदेश पर आक्रमण करने के लिए उन्हें मार्ग दे दिया था, क्योंकि वे पर्वतेश्वर से द्वेष भाव रखते थे। इस षड्यंत्र का पता गुरुकुल के आचार्य चाणक्य एवं मालव के राजकुमार सिंहरण तथा चंद्रगुप्त मौर्य को चल जाता है। अंबिग की बहन अलका अपने भाई का विरोध करती है। चाणक्य समग्र भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने का अभिलाषी है। वो चाहता है कि भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक राजा के अधीन होकर शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएं, जिससे कोई विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण का दुस्साहस न करे। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए वो चंद्रगुप्त को माध्यम बनाता है और अंततः अपने इस उद्देश्य में सफल भी होता है। सिंहरण और अलका के रूप में दो ऐसे पात्र चंद्रगुप्त नाटक में हैं जो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत है और भारतीय नवयुवकों एवं नवयुवतियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की प्रेरणा प्रदान करते हैं। देश के लिए अलका अपने भाई एवं पिता का भी परित्याग कर देती है। सिंधु देश की राजकुमारी मालविका अलका की सखी है। उसका हृदय भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। निश्चय ही प्रसाद जी ने अतीत के पट पर वर्तमान का चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के युवकों को आह्वान किया है कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान करने को तत्पर रहें। मगध के राजा नंद का भोग विलास में लिप्त रहना तत्कालीन राजा नवाबों की विलासी प्रवृत्ति का द्योतक है। स्वतंत्रता आंदोलन में नारियों की सहभागिता को चंद्रगुप्त नाटक के पात्र अलका मालविका के द्वारा प्रतिबिंबित किया गया है। चंद्रगुप्त और सिंहरण में कुछ लोगों को नेहरू और सुभाष की छवि दिखती है, तो गांधी में चाणक्य की। सिकंदर एवं सेल्यूकस उन अंग्रेज शासकों के प्रतीक माने जा सकते हैं जिनकी नीति साम्राज्यवादी थी। जनता का शोषण एवं अत्याचार ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। प्रसाद जी ने इस नाटक में भारतीय संस्कृति एवं जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा प्रतिपादित की है।
दंड्यायन जैसे महात्मा सिकंदर के समक्ष झुकने को तैयार नहीं होते और उसे अपने ज्ञान से अभिभूत कर देते हैं, तो सिल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया को यह भारत देश अपना लगता है और वह भारत की महिमा इस गीत में प्रस्तुत करती है। अरुण यह मधुमय देश हमारा। प्रसाद की मानवतावादी चेतना वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है तथा प्रखर राष्ट्रवाद को पुष्ट करती हुई चंद्रगुप्त को एक स्वदेशी नाटक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। जिस देश में चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ, चंद्रगुप्त और सिंहरण जैसे वीर तथा अलका एवं मालविका जैसी देशभक्त महिलाएं होगी, वह निश्चय ही अपने को महिमा मंडित कर लेगा। यही चंद्रगुप्त नाटक का संदेश भी माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी के ऐतिहासिक नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक चंद्रगुप्त को ही माना जाता है। भारत के अतीत गौरव को अभिव्यक्त देने वाले अनेक ऐतिहासिक नाटक राष्ट्रीय एकता और देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत है। चंद्रगुप्त प्रसाद जी का सर्वाधिक चर्चित ऐतिहासिक नाटक है जिसमें 326 ईस्वी पूर्व से लेकर 306 ईसा पूर्व तक की भारतीय राजनीति एवं घटने वाली प्रमुख घटनाओं का निरूपण किया जाता है। यह भी ऐतिहासिक कथ्य है कि चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मगध के विलासी शासक नंद को मगध की सत्ता से हटाकर मगध साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। ऐसे ही कुछ कड़ियों को जोड़कर इस नाटक की रचना प्रसाद जी ने की है। चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता हम पात्रों की ऐतिहासिकता के तौर पे, घटनाओं की ऐतिहासिकता के तौर पे, देशकाल एवं वातावरण की ऐतिहासिकता के तौर पे कर सकते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के अधिकांश पात्र जो ऐतिहासिक हैं, इसमें प्रमुख चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद, राक्षस, शक्तार वररुचि, सिकंदर, फिलिप सेल्यूकस एवं एनिस्कोक्रेटिस, मेगास्थनीज, अंबिक और पौरव आदि थे। इस नाटक के अधिकांश स्त्री पात्र काल्पनिक हैं। कर्नेलिया और कल्याणी के नाम भले ही काल्पनिक हो, परंतु इतिहास यह मानता है कि चंद्रगुप्त का विवाह सेल्यूकस की पुत्री और मगध के शासक की पुत्री से हुआ था। प्रसाद जी ने इसमें परिवर्तन कर दिया। कर्नेलिया को सेल्यूकस की पुत्री मानकर उन्होंने उसके विवाह को चंद्रगुप्त के साथ दिखाया, किंतु कल्याणी नाम काल्पनिक है और उसके द्वारा आत्महत्या करने की घटना भी काल्पनिक है। सुवासिनी और उससे संबंधित सारी घटनाएं तथा अलका और मालविका भी काल्पनिक स्त्री पात्र प्रतीत होते हैं। चंद्रगुप्त इस नाटक का प्रमुख पुरुष पात्र है। प्रसाद जी ने उसे मौर्य सेनापति का पुत्र माना है। मगध सम्राट नंद के द्वारा चाणक्य का अपमान लोक प्रसिद्ध घटना है, जिससे क्षुद्र होकर चाणक्य नंद वंश का आमूल नाश करने का प्रण करता है। घटनाओं के ऐतिहासिकता के तौर पर देखें तो चंद्रगुप्त नाटक की कुछ घटनाएं ऐतिहासिक हैं तो कुछ काल्पनिक हैं। ऐतिहासिक घटनाएं इस प्रकार हैं: गांधार नरेश द्वारा यवनों को निरापद मार्ग देने हेतु रिश्वत लेने, सिकंदर और पर्वतेश्वर से युद्ध और उसमें पर्वतेश्वर की पराजय, तक्षशिला में चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा शिक्षा ग्रहण करना एवं चाणक्य द्वारा वहां अध्यापन करना, नंद द्वारा चाणक्य का अपमान और चाणक्य द्वारा नंद वंश के सर्वनाश की प्रतिज्ञा। चंद्रगुप्त और सिकंदर की भेंट को भी कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक मानते हैं। चंद्रगुप्त द्वारा नंद को सत्ताच्युत करके मगध का राजा बनाना, सिकंदर के क्षत्रप सेल्यूकस की पराजय और सेल्यूकस की पुत्री कर्नेलिया का चंद्रगुप्त से विवाह। इन ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त प्रसाद जी ने इस नाटक में जिन अनेक प्रेम प्रसंगों का उल्लेख किया है वे सभी काल्पनिक घटनाएं हैं। देशकाल एवं
वातावरण की ऐतिहासिकता की दृष्टि से देखें तो ऐतिहासिक नाटकों में देशकाल एवं वातावरण में भी तत्कालीन इतिहास के अनुरूप होना चाहिए। चंद्रगुप्त नाटक में प्रसाद जी ने पूरा प्रयास किया है कि देशकाल और वातावरण का चित्र तर्क संगत एवं ऐतिहासिक हो। तत्कालीन समय में बौद्ध और ब्राह्मण धर्म का संघर्ष चरम सीमा पर था। महाराज नंद बहुत विलासी था। उनका मंत्री राक्षस बौद्ध था, किंतु चाणक्य शक्तार और वररुचि ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। इनका पारस्परिक संघर्ष इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। प्राचीन भारत की शिक्षा संस्थाएं कैसी थी, इसका चित्रण नाटक में तक्षशिला विश्वविद्यालय के रूप में है, जहां देश विदेश से हजारों विद्यार्थी पढ़ने आते थे। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जो अपने छोटे राज्य को एक देश मानते थे। समग्र भारत को एक राष्ट्र समझने की दृष्टि इन राजाओं में नहीं थी। वे परस्पर संघर्षरत रहते थे। अधिकतर राजा विलासी और अहंकारी थे। अंबिक और नंद इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार देखें तो प्रसाद जी इतिहास के ज्ञाता थे। चंद्रगुप्त नाटक सचमुच इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय से बनाया गया है।